आज की वीडियो उन्हीं भाई बंधुओं के लिए समर्पित है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन कम नॉलेज होने की वजह से उनका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो जाता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है, प्रॉपर्टी में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट का अपना पैसा समझ के कि ये बहुत आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त तरीके से उछलेगा। तो जनाब, आप सभी के लिए एक अपडेशन, एक नॉलेज, ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर देखें शुरू से आखिरी तक। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। पैसा कमाना वाकई में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट इन द राइट प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाए जो कि एक अथॉरिटी की अप्रूव प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी हो, दैट शुड बी टाइटल क्लियर फ्रॉम एवरी एंगल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों का मेरे पास एक कमेंट आया था कि जनाब, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं टप्पल के लिए मेरे पास एग्जांपल आया था कि कोई XYZ बिल्डर है, वो फ्री होल्ड प्लॉट बेच रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। जनाब, इस वीडियो को देख लेना शुरू से आखिरी तक। ये जो फंडे आपको मैं इस वीडियो में आपको जो ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। आगे से कभी भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी मार नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ दावा देता हूं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का एक मेरे जबरदस्त वीडियो, टिप्स टू परचेज अ प्लॉट या फ्लैट, जो कि आपको जबरदस्त हाई रिटर्न्स देगा आने वाले फ्यूचर में। प्रॉपर्टी पार्ट 1। जनाब, पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये मैं 2 पार्ट में आपको वीडियो दूंगा। सबसे पहला पार्ट 1 वो इसलिए ज्ञान आपको इसमें दे देंगे। पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर जैसे कोई एग्जांपल बिल्डर वो कहता है जी मेरी सारी चीजें अप्रूव है, तो आप किन चीजों से चैलेंज कर सकते हैं, वो मैं चीजें पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो अभी पार्ट 1। जोरदार स्वागत है मेरे भाई बंधुओं का, मेरे चैनल से जुड़े रहने का, मेरी हर वीडियो को देखने के, समय निकालने का स्वागत है। वेलकम बैक। और जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो हमेशा मेरी देखते रहे, चैनल के साथ जल्दी से मेरे जुड़ जाएं। मैं हमेशा अपडेशन के साथ अपने भाई बंधुओं का ध्यान रखते हुए उनका अपडेशन हमेशा इस चैनल पे डालता हूं, ताकि वो इन्वेस्ट करें तो सेफ जगह इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जनाब, अगर आप मार्केट में उतरते हैं, अगर आप कोई भी अथॉरिटी की चीज लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अथॉरिटी हर जगह के स्टेट के हिसाब से एक अप्रूव स्टेट, उसकी अथॉरिटी अप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में DTA होता है, यूपी की बात करें वहां पे ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी होती है, जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना अथॉरिटी होती है। तो अगर आप अथॉरिटी की कोई भी चीज लेंगे देन यू आर सेफ, आप बिल्कुल सेफ है। उसमें किसी भी तरीके का आपका पैसा ब्लॉक होने का, कोई भी किसी भी तरीके का गलत किसी तरीके से आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई भी नए बिल्डर में अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो क्या चीजें आपको ध्यान देनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप कभी भी कोई भी चीज किसी भी बिल्डर के पास जा रहे हैं और आपके पास नॉलेज का अपडेशन कम है, ज्ञान कम है, तो सबसे पहले रेरा, जी हाँ, रेरा का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में। रेरा आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी, चाहे वो टप्पल हो, चाहे वो जेवर हो या कुछ भी हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो प्लॉट हो, आपने सबसे पहले रेरा का कॉन्सेप्ट हमेशा उस बिल्डर से पूछ लेना है, क्या ये रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। सुन लीजिए दोबारा, क्या ये रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। अगर है तो उसका लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होगा, वो रेरा का नंबर लीजिए। चलिए, रेरा क्या है थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। वीडियो बड़ी होगी लेकिन जो आपको इसमें ज्ञान मिलेगा बहुत ही फायदेमंद आपके फ्यूचर के लिए होगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, अब सुनते रहिएगा।
रेरा आपको बता दे व्हाट इज रेरा। रेरा की फुल डेफिनेशन है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि आपकी आई थी, जो अब एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है। 2016 के एक्ट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का ये एक्ट पास हुआ था रियल एस्टेट में, जिसको कि अब हर स्टेट फॉलो करता है। इसकी एक वेबसाइट है जिसमें आप फर्दर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका पैसा इसमें कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। जो भी रेरा में अप्रूव प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका जो पैसा होता है वो कभी भी बिल्डर के पास सारा पैसा नहीं जाता। आपको मैं बता दूं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही वैल्यूएबल चीज है रेरा। तो हमेशा रेरा का ध्यान रखें। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे हैं, रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। रेरा अप्रूव नहीं है मतलब अपना बैक कर लीजिए। तो इसका फंडा बहुत क्लियर होता है। इसका मेन एम यही है टू प्रोटेक्ट द होम परचेजर। कोई भी परचेजर जो मकान घर के लिए खरीदना चाहता है, और साथ में कोई भी जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये बूस्ट करता है। ये बिल जो पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पास हुआ था 10 मार्च 2016 में, राज्यसभा के अपर हाउस में ये बिल पास हुआ था 10 मार्च 2016 में। तो ये पास हुआ और ये इफेक्टिव हो गया था 1 मई 2016 से। आपको ये बता दे, एट प्रेजेंट out of 92 sections only 52 were notified, all the other provisions were effective। जितने बाकी जो provisions थे वो effective 1 मई 2017 से हुए थे। जनाब, इसके फायदे, रेरा के फायदे इतने जबरदस्त हैं, आप ये जानेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना सेफ गेम आपके लिए हो जाता है, परचेजर के लिए, होम बायर के लिए। तो चलिए हम रेरा की एडवांटेज को वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी। आपको बता दे, जो अंडर द रेरा एक्ट मिनिमम 70% जो आपका जो बायर या इन्वेस्टर का जो मनी होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है। ये मनी अलॉट की जाती है बिल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन और लैंड रिलेटेड कॉस्ट के लिए। एक बात आपको और बता दे, जो बिल्डर या डेवलपर है वो आपसे 10% से ज्यादा की प्रॉपर्टी कॉस्ट एज एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकता बिफोर द सेल एग्रीमेंट इज साइंड। मींस ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई 10% की और 70% की, ये अगर रेरा अप्रूव है तो ये नॉर्म्स इसी तरीके से चलते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये बात मैंने सिक्योरिटी की करी थी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जो बिल्डर है उन्होंने अपना सबमिट करने होते हैं ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स दे हैव गिवन द अंडरटेकिंग। उन सभी के उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। बिल्डर्स अपने प्लान्स को, वो भी उसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते जो उन्होंने बायर्स को दिए हैं। एक बार जो आपको प्लान्स दे दिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, किस तरीके से यहाँ पे इतना एरिया दिया जाएगा, वो आपको जब एक बार दे दिया, the builder, the developer cannot change these plans। अब हम बात फेयरनेस की करते हैं। मींस रेरा ने क्लियर टाइटल दे दिया है, सभी डेवलपर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो आप कारपेट एरिया पे ही सेल करेंगे, इंस्टेड ऑफ सुपर बिल्डअप एरिया पे आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वालिटी की अगर बात करें, आपको अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो बिल्डर मस्ट हैव टू रेक्टिफाई। जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे, विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लेंट, बिल्डर को उसको जो एज पर नॉर्म्स दिए गए हैं, आपको अगर उसमें कमी लगती है तो मात्र 30 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होगी। रही बात ऑथराइजेशन की, जब तक ये, जैसे कि ये रेरा के अंदर आ गया अप्रूवल, अगर रेरा के अंदर ये प्रोजेक्ट आ गया तो कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो सेलिंग की हो, चाहे वो बनाने की हो, इन्वेस्ट करने की हो, या कोई भी प्लॉट बुक करने की हो, तो उसके लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं है तो उसके बिना ये प्रोजेक्ट में कोई भी सेलिंग बाइंग नहीं हो सकती। रेरा की छठी एडवांटेज, अब ये भी सुन लीजिए कि अगर कोई प्रमोटर या डेवलपर या बिल्डर
अगर वो किसी तरीके का ये जो प्रॉपर्टी में अपना काम कर रहे हैं और उसमें आपको डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड दिखता है कि मींस इसमें जो सही तरीके से अप्रूवल जो है इसका नहीं लिया गया है, आपको इसके लैंड में कोई टाइटल में कमी दिखती है, तो आप इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कंप्लेंट फर्दर आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप रेरा में इसके लिए कंपनसेशन अमाउंट भी मांग सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट अभी तक नहीं रखी गई है। कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। मैं अभी आपको उसकी स्टेट वाइज साइट भी आपको मैं बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं रेरा में। तो आपको एक बात और बता दे, अगर आपको रेरा का डिसीजन जो निकल के आता है, अगर वो आपको कंप्लेंट का सेटिस्फैक्टरी आपके हिसाब से अगर वो आपको नहीं लगता, तो आप उसकी अपील, जी हाँ, आप उसकी अपील कर सकते हैं उससे ऊपर, जो कि एपीलेट ट्रिब्यूनल है। और मान के चलिए सारी चीजें आपके फायदे में जाती हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल से या फिर रेरा की तरफ से, तो जो प्रमोटर है, जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो अगर रेरा के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, तो उस बिल्डर को, उस डेवलपर को पे करना पड़ती है पेनल्टी। आपको बता दे जो पेनल्टी है, दिस अमाउंट कुड बी अप टू 5% ऑफ द इवैल्यूएटेड कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मान के चलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए है, तो 5%, जी हाँ, उसका जो पैसा है वो इस डेवलपर को, बिल्डर को आपको देना पड़ेगा, मतलब 50,000। और अगर कोई उसी प्लॉट या उसी फ्लैट की कॉस्ट 40 लाख की है, तो उस डेवलपर बिल्डर को 2 लाख रुपए, जी हाँ, 5% आपको देना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन। अब जनाब मानिए कि अगर वो ये इन चीजों को, इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को नहीं मानता वो डेवलपर या बिल्डर, तो आपको बता दे क्या पेनल्टी फर्दर उसको लेनी पड़ेगी। आपको बता दे उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है कम से कम 3 साल के लिए, और साथ में या तो फाइन भी हो सकता है 10% उसी प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जो कि अभी आपको मैंने बताया था 5% है। जी हाँ, एक तो जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ में 10% का ब्याज आपको मिलेगा। तो जनाब है कितने फायदे का सौदा। इसलिए आपको बोलता हूं, कोई भी चीज अगर आप ले, रेरा अप्रूव जरूर चीजें लें। एक चीज और बता दे, इसको कौन पकड़ा जाता है? कोई भी कंपनी का मालिक जो कि वही इस ऑफेंस के अंदर आएगा, जो कि इंचार्ज होगा उस बिजनेस का एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, या जिसने वो कमिट किया, क्योंकि जिसने इन चीजों पे साइन किया परचेजर के साथ, जी हाँ, उसी को पनिशमेंट, इसकी सजा मिलती है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जनाब आपको पता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत लोगों का पैसा फंसा रहा, तो इसीलिए ये रेरा की चीजों के साथ आप जरूर चलें, सावधान रहें। समय के साथ आपका पैसा कभी भी ब्लॉक नहीं होता। चलिए वीडियो भी थोड़ी सी आगे और चलेगी और फंडा थोड़ा सा क्लियर करेंगे। रेरा के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कारपेट एरिया। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पहले होता था कि सुपर बिल्डअप एरिया पे कहानी होती थी, अब ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कारपेट एरिया के ही प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है, जिससे जो आपका पैसे इंक्रीज प्राइस बायर परचेजर को ना मिले। जनाब दूसरी चीज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल्डर, मींस आपका पैसा बिल्डर के पास पहुंचा। अब उसमें से क्या होता था, कुछ प्रमोटर्स या बिल्डर्स या डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट तो शुरू किया ही, पैसा आया ज्यादा, तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जनाब अगर आपका पैसा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में है, तो आपका इस कॉन्सेप्ट में
कोई भी रेरा का डेवलपर जो इसके अंदर आ चुका है वो आपका पैसा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेवलपर है उसको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो अपने फंड्स को मूव करे फ्रॉम वन प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो 70% जो आपका फंड होता है वो रेज किया जाता है। एक पहली बात, इसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है और ये फंड सिर्फ विड्रॉ किया जाता है ओनली आफ्टर द सर्टिफिकेशन बाय एन इंजीनियर। जब वो वहां का आर्किटेक्ट, वहां का सीए उस पे साइन करके देगा किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, तभी वो फंड्स विड्रॉ होगा। दूसरी चीज, एडवांस पेमेंट तो आपसे वो बिल्डर ले ही नहीं सकता। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो ही आप एज एडवांस एज एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। पहले होता था कि कुछ लार्ज अमाउंट भी लोग बायर, परचेजर दे देते थे बिल्डर्स को, लेकिन अब आपको वो रेरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और बेनिफिट रेरा का आपको बता देते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से कुछ ही जेन्युइन प्रोजेक्ट्स जी हाँ लॉन्च होते हैं एज द प्रमोटर्स और बिल्डर्स जो मार्केट में आते हैं, क्योंकि उन्हें लिमिटेड टाइम में ही उसको कॉन्सेप्ट के साथ बनाना होता है और लॉन्च करने के साथ उसे मैच्योर करके पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, हम भाई बंधुओं को उसको डिलीवर करना होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट, फ्यूअरी प्रोजेक्ट सिर्फ ही मार्केट में अब लॉन्च होते हैं धड़ेले से। बहुत सारे आज के टाइम में भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन रेरा अप्रूव नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे को कमेंट्स करते थे क्या वो सही है या नहीं, ये वीडियो का ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। ये फंडा आप जरूर समझ ले। रेरा अप्रूव चीज कोई भी ले, फॉर एग्जाम्पल हम यमुना की तरफ चलते हैं तो यमुना अथॉरिटी के एरिया की तरफ जो रेरा अप्रूव्ड है, फॉर एग्जाम्पल गौर यमुना सिटी एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। लाइसेंस नंबर भी बात करेंगे, आप उनसे जाके ले सकते हैं, वो बिल्कुल क्लियर सारी चीजें आपको देंगे। तो चलिए आपको फर्दर और चीज बता दे कि जो झूठे बिल्डर्स होते हैं वो इसमें से डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वो ये कंडीशंस फुलफिल ही नहीं कर पाते और फाइनली उनको फेल होना पड़ता है रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ये जो 32 सेक्शंस इसमें इंक्लूड करे हैं रियल एस्टेट के लिए, इसके रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्ट 2016 में ये एनकरेज करते हैं एक पर्टिकुलर माहौल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रहे, इस डिसिप्लिन के साथ बरकरार रहे, ताकि हमारे किसी भी भाई बंधुओं का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो उन्नति के साथ ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंचे और आपको रहने का आशियाना मिले। अब बात करते हैं, आपको बता दें कि हाउ टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज रेरा रजिस्टर्ड। बात ये होती है कि जो प्रॉपर्टी आप देखने गए हैं वो रेरा रजिस्टर्ड कैसे है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आपने चीजें जो कंसीडर करनी है वो ये कि कोई भी एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो जो वो बिल्डर, आप समझ गए, कोई भी प्रॉपर्टी का एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो बिल्डर को उसको रजिस्टर करना ही है रेरा एक्ट के अंदर बिफोर लॉन्चिंग या फिर उस प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने से पहले। अगर वो ये नहीं कर रहा, इट मींस वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं है, इट मींस दैट इज अनऑथराइज्ड, इट मींस उस पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है, पैसा आपका सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप तो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मेरा ये सजेशन है पैसा वहीं लगाएं जहां पर सेफ गेम हो। दूसरी बात, जो बिल्डर है उसको अपना प्रोवाइड करना होता है प्रूफ। 70% ऑफ द टोटल पेमेंट जो उसने डिपॉजिट करी है, एक डिस्क्रीट एक एस्क्रो अकाउंट होता है जो सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, वो उसने जो आपको उसका प्रूफ है वो भी आपको वो दिखा सकते हैं। अगर आपका सारा फाइनल डिसीजन हो जाता है कि ठीक है मैंने डील करनी है, लेकिन इन चीजों का ध्यान आप दो चीजों का जरूर रखें।
चलिए अब आते हैं हम दोबारा समरी पे। अगर नॉन कंप्लायंस अगर रेरा से होता है, पेनल्टीज क्या होती है? डेली पेनल्टी अप टू 5% ऑफ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्डर को देनी पड़ती है। अगर वो फिर भी नॉन कंप्लायंस होता है एपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो इम्प्रिजनमेंट होगी उसको, साथ में 10% का उसको ब्याज देना होगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि कौन से एप्लीकेबल पेनल्टीज हैं और कौन सी पेनल्टीज हैं जो इसमें लगती हैं, तो आप समझ लीजिए। अगर कोई ऑफेंस अगर बिल्डर या जो भी डेवलपर अगर वो करता है, मतलब अगर वो कोई भी मिसलीडिंग करता है आपकी ब्रीच की टर्म्स एंड कंडीशन से, और आपको लगता है कि वो अपना जो उसने रजिस्ट्रेशन नंबर कोई फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशन तरीके से दिया, तो उसका जो एप्लीकेबल सेक्शन बनता है सेक्शन 97 है, जिसमें उसका कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का उसका हो सकता है उसके नंबर का। दूसरी चीज आपको बता दे, दूसरा ऑफेंस अगर वो वायलेशन करता है एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को अंडर सेक्शन 66, उसको जेल हो जा सकती है 1 साल की, साथ में 10% की कॉस्ट ऑफ द यूनिट का सोल्ड जो उसने किया वो उसको पैसा जमा करना पड़ता है। तीसरी चीज आपको बता दे, अगर वो वायलेशन करता है सेक्शन 9 और 10 ऑफ द रेरा एक्ट, तो सेक्टर 62 के अगेंस्ट उसको फाइन 10,000 पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एक्सटेंडेड अप टू 5% का उसको, साथ में कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड उसे पैसा देना पड़ेगा। तो ये थे अभी तक कौन कौन से सेक्शन में बिल्डर को ऑफेंस के अगेंस्ट एप्लीकेबल पेनल्टीज का जुर्माना पड़ सकता है। तो रेरा का वैल्यू बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी आप चीज ले, सेफ गेम खेले। चलिए अब आपको बता देते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स में आप किस तरीके से आप इसके लिए अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं कहाँ किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी इसकी साइट्स है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राज्य की, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 28 सितंबर 2017 में, इसकी ऑफिशियल साइट ये है www.hprera.in। तेलंगाना की बात करें, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 4 अगस्त 2017 rera.telangana.gov.in। हरियाणा का डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 28 जुलाई 2017 हरियाणा रेरा gov.in। छत्तीसगढ़ की स्टेट की बात करें तो 26 अप्रैल 2017 रेरा CGS स्टेट gov.in। पंजाब की बात करें 8 जून 2017 rera.punjab.gov.in। कर्नाटका स्टेट की बात करें 10 जुलाई 2017 rera.karnataka gov.in। तमिलनाडु स्टेट की बात करें 22 जून 2017 rera.tn.gov.in। उत्तराखंड की बात करें 28 अप्रैल 2017 इम्प्लीमेंटेशन uhuda.org.in। झारखंड की बात करें 18 मई 2017 ghera.jharkhand.gov.in। अब हम राजस्थान की बात करें तो उसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रेरा एक्ट का 1 मई 2017, वेबसाइट rera.rajasthan.gov.in। बिहार स्टेट की बात करें 1 मई 2017 का इम्प्लीमेंटेशन डेट rera.bihar.gov.in। उड़ीसा का 25 फरवरी 2017 urbanodisha.gov.in/xrule.aspx। आंध्र प्रदेश की बात करें 28 मार्च 2017 rera.ap.gov.in। महाराष्ट्र की बात करें 19 अप्रैल 2017 mahRera.mahaonline.gov.in। दिल्ली की बात करें 24 नवंबर 2017 rera.delhi.gov.in। मध्य प्रदेश की बात करें 22 अक्टूबर 2017 rera.mp.gov.in। सब 3 स्टेट्स और बचे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 31 अक्टूबर 2017 rera.chbonline.in। उत्तर प्रदेश की बात करें तो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 11 अक्टूबर 2017 www.up-rera.in। गुजरात स्टेट की बात करें 20 अक्टूबर 2017 gug-rera.gujarat.gov.in। आप स्टेट वाइज इन ही साइट्स पे जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कमी लगती है कि बिल्डर से आपको धोखा हुआ है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरे को टाइम पे हर चीज जिस तरीके से मेरे को बताएगी वो नहीं दी गई, आपको अब एक प्रावधान और बता दें कि आपको अंडर सेक्शन 31 ऑफ रेरा कंप्लेंट्स आप फाइल कर सकते हैं उस प्रमोटर
बिल्डर या फिर कोई भी एजेंट के अगेंस्ट, तो क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं कंप्लेंट फाइल करते वक्त। सबसे पहले आपको रेरा का लॉयर अपने आसपास अपने नोन में आपको वो पता कर लीजिए कौन रेरा का लॉयर है जो इन केसों को डील करता है। उसके बाद आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन। आपको एक बात और बता दे, आपको जब भी आप इसमें कंप्लेंट लॉन्च करेंगे आपको क्या क्या अपनी डिटेल्स देनी होंगी। डिटेल्स आपको एप्लीकेंट को अपनी और साथ में रिस्पोंडेंट मींस आप खुद और साथ में अगेंस्ट में जो बिल्डर है जो प्रमोटर है उसके बारे में उसकी डिटेल्स देनी होंगी, उसका एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट, ब्रीफ स्टेटमेंट आपको उसके फैक्ट्स बताने होंगे, किस ग्राउंड पे आपने ये इसका क्लेम लेना चाह रहे हैं या कोई रिलीफ लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी होंगी। दूसरी बात, आपको इसका एक पर्टिकुलर फीस होती है जो कि फ्लक्चुएट करती है, जो कि वेरी करती है हर स्टेट से स्टेट में। फॉर एग्जांपल आपको बता दें जो फीस महाराष्ट्र में है वो 5000 है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वहां पे फीस 1000 है। तो ये हर स्टेट से स्टेट इसकी जो फीस अप्लाई करने की हर स्टेट में वेरी करती है, तो आप वो अपने स्टेट के हिसाब से पता कर लें। दूसरी चीज, आपके पास ऑप्शन है ही कि आप इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं स्टेट रेरा वेबसाइट्स पे, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते रेरा के किसी भी डिसीजन से तो आप फर्दर इसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जिसका आपके पास ऑर्डर आने के बाद डिसीजन विद इन 60 डेज के अंदर आप उसको फाइल करना होता है। अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप फर्दर जो है अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज, जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन का ऑर्डर आपको पास हुआ। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है 60 दिन 2 महीने का आपके पास समय होता है फाइल करने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो मेरे भाई बंधु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे चैनल को, मेरे इस प्रॉपर्टी ड्रीम्स चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल को हमेशा बने रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें अपनी फैमिली में। ये वीडियो वैसे ही बहुत वैल्यूएबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि जो भी मेरे भाई बंधु जिनको नॉलेज कम है, मेरी इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने YouTube या अपने WhatsApp ग्रुप या अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंचाएं। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई जबरदस्त वीडियो के साथ, मिलता हूं बहुत जल्द। चलिए गुड बाय, धन्यवाद।